आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम सी टेट का 2014 का पेपर 1 देखेंगे, यानी कि पेपर 1 का CDP का भाग देखेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे? CDP का भाग देखेंगे। आपको मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि सी टेट के ओल्ड पेपर, यानी कि सी टेट के 2011 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर कर लीजिए। एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार। क्यों कर लीजिए? क्योंकि सी टेट के ओल्ड पेपर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे। मैंने आपको पहले भी एक गणित समझाया था, आज फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। टोटल पेपर है 15 मान के चलते हैं हम। 15 पेपर हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 80। ठीक है, 80 इंटू 15 तो कितने हो गए? 80 इंटू 15 अगर लेके चलें तो टोटल मैक्सिमम मान के चलते हैं 1200 कॉन्सेप्ट। और 1200 कॉन्सेप्ट में से अगर आपका पेपर आता है 150 का, तो 150 में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ओल्ड पेपर को रट लीजिए, घोट के पी जाइए, कुछ भी करिए, जिससे आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में याद रहें वो क्वेश्चन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओल्ड पेपर की बुक डिस्क्रिप्शन में दी गई, यही बुक आपको ओल्ड पेपर की मिलेगी। इसमें सारे पेपर हैं, यानी कि 2011 से लेके 2022 तक के सारे पेपर हैं। और कीमत सिर्फ और सिर्फ 118 रुपये में आपको ये बुक मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए सबसे आज का सेक्शन टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी शुरू करते हैं CDP का सेक्शन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थक होता है? तो वो होता है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, यानी कि कराना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मानव विकास डैश होता है। तो मानव विकास क्या होता है? मानव विकास मात्रात्मक होता है या गुणात्मक होता है या फिर दोनों होता है? तो मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है अनुवांशिक वातावरण। भाई देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पर भी अनुवांशिक और वातावरण दिख जाए, फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें बस वो नेगेटिव क्वेश्चन ना हो, यानी नेगेटिव क्वेश्चन ना हो तो, और अनुवांशिक और वातावरण आपको दिख जाए तो आंसर वही होगा। इसका ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? यानी क्या है? तो वो है सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? यानी कि विकास की कौन सी? तो वो होती है जैविक, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथ से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो वो होता है इंद्रिय जनगामन, यानी इंद्रिय गामन वाली बात कही गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है? रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहायता नहीं लेती, यानी सहमति नहीं लेती। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियम के संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठियों के विरोध के पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो भाई देखो, इसका जब पियाजे से संबंधित आ जाएगा तो पियाजे का कौन सा नियम के विरोध की बात कर रहा है? तो पियाजे की जब बात आएगी और वो किसकी बात कर रहा है? सहपाठी विरोध की बात कर रहा है। तो इसमें नैतिकता वाली, यानी कि इसमें तो होगा, यहाँ तो है नहीं ऑप्शन, ऊपर होगा सहयोग के नैतिकता। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्टैनबर्ड का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो वो क्या है? व्यवहारिक बुद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर
पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो वो थे बेने, एल्फ्रेड बेने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किसकी क्षमता से संबंधित है? तो वह है ध्वनि संरक्षण पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कक्षा में जेंडर लिंग भेदता यानी कि विभेद क्या क्या करता है? तो वो आपको पता ही है, शिक्षार्थियों में एक तरह से हीन भावना वाली बात है। तो पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 2। शिक्षार्थियों में हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन कारण बना सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सीखने के शैली का उदाहरण है? तो सीखने की शैली का चक्षु, यानी कि तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? चक्षुष। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अलग पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजन करता है। वह डैश कर रहा है या कर रहा है रही है, तो इसके बारे में क्या बात कर रहा है? तो वह सीखने के लिए आकलन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वह शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करता है, तो वो क्या होगा? व्यवस्था के लिए स्वयं मानता की भावना रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका विश्लेषणात्मक की बात आएगी, यानी कि विश्लेषणात्मक हो जाएगा इसका आंसर। छात्र क्या होगा? छात्र के आगे, इसके आगे सारे कथन दिए गए, तो इसमें हो जाएगा अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित अच्छा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। देखिए इस तरह के अटपटे क्वेश्चनों की वजह से आप सोचते हैं कि सी टेट हमारा नहीं होगा, तो आपको ये जो कथन है इनमें से आंसर को छांटना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चक्षु स्मृति का हास्य से संबंधित है, तो वो क्या है? डिसलेक्सिया, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। और डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलेशिया का याद रखना, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 110% क्वेश्चन पूछा जाएगा डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलेशिया, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। भाई डिसलेक्सिया क्या है? लेक्सिया बोलना, ग्राफिया लिखना और कैलकुलेशिया मैथ के संबंधित विकार है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रायव्यक्ति? तो समावेशी शिक्षा, यानी कि मिक्स एजुकेशन। भाई एक जगह आपका जो बच्चा विकार से ग्रस्त है वो भी, और जो नॉर्मल चाइल्ड है वो भी एक साथ पढ़ रहे हैं, तो वो हो जाएगा समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्राय पूर्णतः व्याख्या मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है, तो वो क्या है? प्रतिभा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या कह रहे हैं? प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को डैश से जुड़े प्रश्नों पर आधारित समय देने के लिए कहा जाता है, तो वो क्या होगा उसका? सृजन, यानी कि सृजन वाली बात जब आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। गणित से अधिक निर्गत आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है, तो वो होगा निदानात्मक परीक्षण। भाई निदानात्मक कब होता है? आपसे एक क्वेश्चन में पूछा हूँ, निदानात्मक परीक्षण समस्या जानने से पहले होता है, यानी समस्या जानने से पहले होता है या समस्या जानने के बाद होता है? ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि निदानात्मक जो परीक्षण, तो निदानात्मक जो परीक्षण है उसमें आपको समस्या का
बताना है कि वो पहले होता है या बाद में होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीनी यानी नवीन अवधारणा को समझाता यानी समझने में बढ़ाता है। समझ बढ़ाने वाली बात करें भाई, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना, जो अवधारणाएं होती है, अवधारणा के ऊपर जब क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, खासकर ऑप्शन में। तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, योग्यता बढ़ाना। जैसे यहाँ पर आपको बढ़ाते हैं तो यहाँ पर बढ़ाना मिलेगा। इससे ये एक ट्रिक मान के चलिए कि बढ़ाते हैं और यहाँ पर बढ़ाना, दोनों एक ही आंसर, मतलब आंसर का आपको पता लगाने का ये ट्रिक है। तो इसका होगा तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाना, यानी यहाँ पे बढ़ाना हो गया और वहाँ पे बढ़ाता है। तो इस चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या करता है, बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा सही है। भाई बेंडूरा आपको पता ही किसके लिए फेमस है, बच्चों को सिखाने के लिए प्रतिरूप मॉडल यानी कि मॉडलिंग का मुख्य तरीका है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निगरात्मक तर्कण में शामिल है, तो वो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कण। देखिए आपको पता होना चाहिए, एक होता है सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ये ध्यान रखना, बस इसलिए मैं आपको बता रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जब बच्चा एक अवधारणा को सीखता है और उसके प्रयोग करता है तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तो ये देखिए आपको पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्यों कॉन्सेप्ट है भाई, आप भी आज के टाइम पे आप भी कोई चीज़ सीखते हैं तो तभी सीख पाएंगे जब तक आप त्रुटि नहीं कर पाएंगे। अगर आप त्रुटि नहीं करते हैं तो कुछ चीज़ को सीखते हैं तो वो होगी शॉर्ट टाइम के लिए, और अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए इस चीज़ों को याद रखते हैं और सीखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपने त्रुटि करी है, और त्रुटि करे बिना आप चीज़ों को नहीं सीख पा सकते। तो इसका क्या आंसर होगा भाई, इसका आंसर होगा, विचार किसका है, थॉर्नडाई का, यानी ऑप्शन नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से कौन से संवेगात्मक बुद्धि किससे संबंधित है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सामान्यभूत देना है, सामान्यभूति देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारिक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उसकी प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो वो क्या होगा, अभिप्रेरणा, यानी कि अभिप्रेरण करने वाली बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है, तो वो होगा आवश्यकताएं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। डैश प्रेरणा अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता को संबोधित करता है, तो वो क्या होगा उसका, भावनात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, तो वही होगा अर्थपूर्ण संबंधी, यानी कि अर्थपूर्ण संबंध। चलिए ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन थे आपको 2000 किसके, सितंबर 2014 के पेपर 1 के मिल गए। तो इसी तरह के आपको और सारे पेपर के क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और आपका, मैं खुद कह रहा हूँ, सी टेट में ओल्ड पेपर का बहुत महत्व है, इसलिए ओल्ड पेपर आप
पढ़ते रहिए ओल्ड पेपर से, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको सीटेट पास करने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओल्ड पेपर का की जो बुक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर बुक ले लीजिए। और सिर्फ 118 रुपये में आपको बुक मिल रही है, तो ज़्यादा कीमत की नहीं है। और सारे पेपर हैं 2011 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।